अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसा गुज़र रहा है आपका रमज़ान। तो जी आज मैं आपके साथ कोशिश मैंने की है कि फ़ुल रूटीन जो अपनी शेयर करूं, फुल डे रूटीन जो है ना सहरी से इफ्तार की। तो यहाँ पर मैं स्प्रिंग अनियन ऑमलेट बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो जो है ना बस मैंने इसके अंदर जो है ना मंगवा लेती हूँ मैं स्प्रिंग अनियन। तो उनको ना मैं कटिंग करके ना छोटे छोटे क्यूब्स में तो मैं उसको फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ। जितना मुझे चाहिए होता है तो मैं उतना ना वॉश करके यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना स्प्रिंग अनियन डाला था और उसके साथ ना धनिया डाल दिया था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था डाला, प्याज वगैरह तो नहीं था दूसरा डाला। फिर उसके बाद दाल का मैंने बनाई हुई थी, 2 मिक्स दालें मिक्स करके ना बनाई हुई थी मैंने। तो फिर जो है ना उसका सालन था साथ, और साथ में बस मैंने ना रोटी बना ली थी। आगे 2 दिन जो 2 रोज़े हैं ना वो हमने रखे हैं उससे दही शक्कर से और स्लाइस साथ खा लेते थे। तो जो है ना फिर उसके बाद आज मैंने सोचा थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि मेरी तो आदत है कि मैं एक चीज़ रोज़ाना नहीं खा सकती। तो मैं ना डिफरेंट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना बल वाला पराठा बना लिया था। मैं ना डेली पराठे की शेप चेंज करती हूँ, कभी स्क्वायर वाला, कभी ट्रायंगल वाला, कभी राउंड, कभी लच्छेदार बनाती हूँ। तो जो है ना मुझे मतलब ऐसे ना चेंज करके खाना पसंद है। तो आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी वैसे ही बना लिया था। और ये जी ऑमलेट हमारा रेडी है। उसके साथ थोड़ा सा दाल का सालन होगा और उसके साथ जो है ना मैंने रोटियां बना ली थी। तो जो है ना आप भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बनाया करें, तो ना खुद भी खाने का दिल करता है। एक ना ऐसे टेस्ट चेंज हो जाता है। तो कहते हैं सबसे पहले आपकी आँखें खाती हैं फिर आप खाते हैं। तो जो है ना आँखों को भी तो अच्छा खाना खिलाना चाहिए। और आप सबके रमज़ान के जो है ना रमज़ान मुबारक का महीना कैसा गुज़र रहा है और रोज़े कैसे जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने देखें कितने ठंडे रोज़े काट दिए हैं हमारे। इतना अच्छा रमज़ान गुज़र रहा है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हर तरफ खैर हो, खैर की खबर सुनने को मिले और ईद हमारी बड़ी अच्छी गुज़रे। रमज़ान मुबारक में हमारे सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर दें और रमज़ान मुबारक का महीना हमारे लिए बहुत अच्छा गुज़रे। और बस यही दुआ है मेरी सबके लिए। और चलते हैं जी अब अपनी सहरी की तरफ। तो बस मैंने ये सालन वगैरह जो है ना मैं पहले नीचे स्टैंड रख दूँगी टेबल पे, और फिर उसके ऊपर जो है ना ये ऐसे ले जाऊँगी पैन। तो पराठे मैं डिश आउट कर लूँगी अब। तो ये जी हमारा यह है सहरी। और इतने में ना बच्चे भी उठ गए थे, मिरहा उठ के आ गई थी। और मैंने जैसा कि बताया हुआ आपको कि मैं बस हिलती हूँ तो मिरहा भी उठ जाती है। और ये जी तिलावत तो बस जी मैं जो सहरी या इफ़्तार के टाइम ना बस अल्लाह ताला के नाम लगा लेती हूँ, या जो है तिलावत लगा लेती हूँ, या ये ना नात शरीफ लगा लेती हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे इस टाइम पे। तो जो है ना वो भी सुन रहे थे। माशाल्लाह मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ना शौक़ है उम्रे पे जाने का, अल्लाह ताला के घर जाने का। तो मेरी फ़राल को तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो हर वक्त कहती थी मम्मा अल्लाह का घर लगा दें आप। तो फिर बस बच्चों को ना ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर आ जाती हैं जब पेरेंट्स ये लगाते हैं। तो फिर इसके साथ जो है ना मेरे हस्बैंड तब तक उठ के आ गए थे। तो जो है ना आजकल मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है, उनके ना फुट में पेन निकली हुई है। तो जो है फिर उसके बाद बस वो ऐसे ही हुए हैं। अल्लाह ताला उनको भी हेल्दी लाइफ दें, आमीन। तो बस वो ना फिर उसके बाद हमने इफ्तारी सहरी कर ली थी। फिर उसके बाद बर्तन मैंने इकट्ठे किए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को आप थोड़ी देर मिरहा को पकड़ के बैठे। तो जो है ना हम वो कर लेते हैं, मैं ना जल्दी से बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। मैं ना हाथ के हाथ ही बर्तन धो लेती हूँ, सहरी हो इफ्तार हो, और साथ साथ ना क्लीनिंग करती रहती हूँ। फिर मुझे इतना ना ज़्यादा रोज़ा रख के काम नहीं करना पड़ता। और फिर उसके बाद जो हमने तिलावत लगा ली थी। और फिर उसके बाद ना मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना तो मैं जो है ना बच्चों के लिए फ़िलहाल के लिए पराठा बना लिया था और मिरहा के लिए ना सीरा बना लिया था, क्योंकि उसने हमारे साथ उस टाइम सैरी नहीं थी इतनी हास की है। और फिर जो है ना ये 2 शामी बना लेती हूँ, एक जो है पराठे के साथ इसको दे दूँगी अगर दिल करे तो ये नाश्ता करती है, वरना ये नाश्ता नहीं करती है। तो दूध भी आजकल ये नहीं पी रही। तो फिर जो मेरी कोशिश होती है इसको रात को ही ना थोड़ा सा ज़्यादा खाना खिला दूँ, ताकि जो है ना रात को बार बार उठ के इसको दूध ना पीना पड़े है। और फिर एक शामी मैंने इसके लिए बना के रख दिया था कि सुबह इसको लंच में ना वो बना दूँगी, सैंडविचेस बना दूँगी। तो फिर इसका तब तक मैंने ना इसका हेयर डू कर दिया था।
तो जी बस इसको बड़ा शौक़ होता है कि मेरी ना हेयर स्टाइलिंग अच्छी हुई हो, स्कूल जाते हुए या कहीं पे भी जाना हो तो इसको हेयर स्टाइलिंग करना बड़ा पसंद है। और मिरहा को बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये मैंने बच्चों को ना मूवी लगा दी थी, तो अब तक तो आप लोग ये देख लो। फिर उसके बाद मैं इनको स्कूल छोड़ने के बाद मैं सो गई हूँ मिरहा के साथ। अक्सर मैं सो जाती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना फ़राल को उसके बाबा लेकर आ गए थे स्कूल से, और वो ये कॉटन कैंडी लेकर आई थी। फिर जो है मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। फ़राल को मैंने तब तक आई थिंक सुला दिया हुआ था। तो फिर जो है ना मैंने ये दही बड़ा मिक्स बना लिए थे। ये बहुत मज़े के बनते हैं। और हमारी फैमिली जैसा कि माशाल्लाह से हम लोग 4 मेंबर्स ही हैं फैमिली में, तो हमें ना ये एक डब्बा ही बहुत होता है। जो है 2 से 3 बार मेरा ये डब्बा बन जाता है। तो फिर जो है हम बस थोड़ा थोड़ा ही बनाते हैं कि हमारा इजीली फिनिश हो जाए, नेक्स्ट डे हमें ना यूज़ करना पड़े ये सब कुछ। तो फिर मैंने ना साथ फ्राइज़ सोचा था बना लूँगी। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, आलू के जो कतले होते हैं वो बनाएं आज, जो ना थोड़ा डिफरेंट करते हैं। मैंने कहा चलो फिर आलू के कतले बना लेते हैं। और फिर ये जी मेरी इफ्तारी है छोटी सी, साथ में वो पी लेते हैं हम लोग, मिल्क शेक बना लेते हैं। मुझे मिल्क शेक का शौक़ होता है और मिरहा पीती है मेरे साथ थोड़ा सा। तो मेरे हस्बैंड नहीं इतना हाथ पीते हैं, तो फिर वो उनके लिए सादा पानी होता है। और अगर दिल करे तो वो थोड़ा सा 1-2 घूंट पी लेते हैं मिल्क शेक का। और ये जी दाल चावल थे, आलू के कतले थे, पास्ता बनाया था, और शामी कबाब थे, और समोसे थे, और ये दही बूंदी थी। बस इतना सही हम बनाते हैं जितना हमारा इजीली ना खा लिया जाए। तो फिर इसमें से भी हमारा थोड़ा थोड़ा बच गया था। यहाँ पे जी मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे फ़राल और मेरा माशाल्लाह से ना मेरे बच्चों की आदत है, हाँ अज़ान का टाइम होता है तो साथ ही ये लोग ना जाए नमाज़ बिछा के बैठ जाते हैं। और मैं किसी टाइम बिज़ी भी हूँ तो ये मुझे बोलेंगी मामा आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, जल्दी उठें और नमाज़ पढ़ें। तो फिर मुझे भी बड़ा इस तरह होता है, तो मैं भी फिर रेडी हो जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैंने अपने हस्बैंड को चाय बना दी थी, और साथ साथ में बर्तन धो रही थी ताकि जो है ना वो थोड़ी देर रेस्ट करें। सुबह के वो शॉप पे गई होती हैं, तो मेरा दिल होता है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई